आतंकवाद का जन्मदाता पाकिस्तान अपनी भूखी आवाम के लिए अन्नदाता का फर्ज नहीं निभा पा रहा है। एक अदद सरकारी सस्ते आटे के लिए लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और जान की परवाह किए बिना ट्रकों के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन बात अब आटा, दाल और चावल जैसी रोजमर्रा की चीजों से आगे निकल चुकी है और पाकिस्तानी आवाम पर अंधेरे में जिंदगी बिताने के लिए मजबूर होने का खतरा भी मंडरा रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर के मुताबिक कराची में बिजली की दरों में 3 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी की गई है। यानी अब 1 यूनिट बिजली के लिए उपभोक्ताओं को 43 रुपए चुकाने होंगे। वहीं पाकिस्तान में नकदी संकट से निपटने के लिए शहबाज शरीफ सरकार तमाम देशों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांग रही है। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक, IMF और कई देशों के आगे आर्थिक मदद के लिए हाथ पसारता रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को झटका देते हुए $1 बिलियन के कर्ज को टाल दिया है। देखिए, जो आप बात बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का कि 43 रुपीस पर यूनिट के ऊपर में उनकी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, और यही है। देखिए, जो IMF कह रहा है 1.1 बिलियन लोड का जो 9th रिव्यू था, जो टोटल $7 बिलियन का टोटल एक उन्होंने माना था कि हम देंगे आपको, डेट देंगे, उसमें से जो अभी चल रहा है 9th रिव्यू 1.1 बिलियन के लिए, और उनका शर्त है कि आप अपने जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के दाम जो ये किए हैं, जो आपने दे रखे हैं, सब्सिडीज दी हैं, उसको कट कीजिए। सऊदी अरब भी पाकिस्तान को बिना शर्त आर्थिक मदद देने में आनाकानी कर रहा है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल-जदान ने कहा कि वो विदेशों को आर्थिक मदद की नीति में बदलाव कर रहे हैं। सऊदी के इस नए रुख से खैरात में डॉलर हासिल करने वाले पाकिस्तान का पसीना छूटना तय है। सऊदी ने अब तक कई बार पाकिस्तान को इस संकट से उबारा है, लेकिन अब वो चाहता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में शामिल हो। यही नहीं, चीन भी अब पाकिस्तान को बिना शर्त खैरात देने से परहेज कर रहा है। वही बात आती है कि उनके सारे जो पैरामीटर्स हैं वो तो इतने गड़बड़ हो चुके हैं इकोनॉमिक फ्रंट में कि वो कुछ नहीं कर सकते। और वो एक शर्त लगाई थी, वो कह रहे हैं कि 13 बिलियन डॉलर वो चाइना से लेना चाहते हैं। उन्होंने सऊदी अरेबिया से 4 बिलियन डॉलर की मांग की थी। UAE से आज खबर आई है कि 2 बिलियन डॉलर का शायद पैसा पहुंच भी गया है पाकिस्तान के बैंकों में, और 1 बिलियन और देगा। इसी तरह सऊदी अरेबिया मगर शर्त लगाया। जहां एक तरफ पाकिस्तान की जनता पाई पाई को मोहताज है, वहीं पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों और बड़े नेताओं की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। फैक्ट फोकस का दावा है कि जनरल बाजवा के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार उनके 6 साल के कार्यकाल में अरबपति बन गए। फैक्ट फोकस के अनुसार बाजवा की पत्नी आयशा अमजद की संपत्ति 2016 में शून्य थी, लेकिन 6 साल में उनकी संपत्ति बढ़कर 2.2 अरब रुपए हो गई। वहीं पाकिस्तानी सेना के 25 पूर्व अफसरों के स्विस बैंक में अकाउंट है। क्रेडिट स्विस की अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाक आर्मी के 25 पूर्व अफसरों के स्विस बैंक में अकाउंट है। इसमें करीब 80,000 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति जमा है। इनमें ISI के चीफ HK जनरल अख्तर अब्दुल रहमान खान के अकाउंट में 15,000 करोड़ रुपए जमा है। पाकिस्तानी सेना के अफसर ही नहीं, वहां के सियासतदानों के पास भी अकूत संपत्ति है। सियासत.pk के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कुल प्रॉपर्टी $50 मिलियन है। देश भर में उनके पास कुल 14 अचल संपत्तियां हैं और 4 फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट्स हैं। इमरान के पास बानी गाला में एक मैंशन है जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा उनके पास लंबी चौड़ी खेती की जमीन भी है। पाकिस्तान के लोगों की आवाज बुलंद करने का दावा करने वाले इमरान भी अनाज के लिए जूझ रही आवाम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के धन दौलत की कोई कमी नहीं है। जरदारी के पास कुल 320 अरब की संपत्ति है। सिर्फ इतना ही नहीं, जरदारी के पास कुल 32 बेनामी कंपनियां हैं। और दूसरी संपत्तियों की बात करें तो जरदारी के पास शुगर मिल्स और सीमेंट फैक्ट्रियां भी हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री और आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो भी संपत्ति के मामले में किसी से पीछे नहीं है। बिलावल भुट्टो के पास कुल $15 मिलियन की प्रॉपर्टी है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक जाने माने बिजनेसमैन हैं।
उनकी कुल अनुमानित संपत्ति 290 अरब है। नवाज शरीफ के पास इन संपत्तियों के अलावा यूएई, यूएसए और इंग्लैंड में भी काफी प्रॉपर्टी है। जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी संपत्ति को जहां तहां निवेश करके इसमें खूब इजाफा किया है। उनके पास कुल 1.8 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है। शहबाज शरीफ के पास लंदन में बैंक अकाउंट है और 146 मिलियन रुपए की 2 संपत्तियां भी हैं। इसके अलावा उनके पास पाकिस्तान में 14.7 मिलियन की संपत्ति है। ऐसा नहीं कि जो भुखमरी आ गई है, जिस तरह से त्रासदी आ गई है, उनमें खर्च करें, तो शर्तें हैं और वो शर्त को इतनी सख्त शर्तें हैं, यदि उसको नहीं मानता है तो वो तो डिफॉल्ट करेगा। चाइना ने जो अभी मांग रहे थे एडिशनल $13 बिलियन, देखिए उनके पास तो ऑलरेडी केवल सी पैक का $60 बिलियन का है उन्होंने लोन, और उसके अंदर में आने वाले जो मार्च है उसमें $8.3 बिलियन केवल उनको डेट के अपने एवरेज में देने हैं, जो देते हैं इंटरेस्ट पे करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। यानी पाकिस्तानी सेना के अफसरों और नेताओं ने देश को लूटकर अपनी तिजोरी तो भर ली है, लेकिन आम जनता एक एक दाने के लिए तरस रही है। ऐसे में पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बिखरने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि भूखी प्यासी अवाम ये जुल्म और सितम कब तक सहती रहेगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।